संस्कारों के माध्यम से एक नई नवजागरण का संगनाद किया था। दुर्गा पूजा का अनुष्ठान हो या फिर भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि, आज उस भूमि पर रामनवमी के अवसर पर दंगे हो जाएं और दंगा करने वाले सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर ले। जिस धरती ने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का संदेश दिया हो, उस धरती में संदेश खाली की घटनाएं घटित होकर के अपराधियों को सत्ता के द्वारा, राज्य की सत्ता के द्वारा खुलेआम बेशर्मी के साथ उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा हो, यह देख करके मन दुखित होता है। और उन सभी महापुरुषों का, उन धर्मगुरुओं का, उन क्रांतिकारियों का हृदय भी दुखित होता होगा जिन्होंने सोनार बांग्ला की कल्पना की थी। बहनों और भाइयों, आज जब 2024 के इस लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए संगनाद करने के लिए मुझे वीरभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब मैं पूछना चाहता हूं यहां की तृणमूल कांग्रेस को और इंडी गठबंधन के साथ दिल्ली में सहयोग करने वाले, कांग्रेस के सहयोग करने वाले कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, भारत के विभाजन का आधार क्या था? और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस उस सहायता को, तृणमूल कांग्रेस उस सहायता को अपने स्वयं के गुंडों में बांटने का काम है, गुमराह कर रहा है। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला को सुदृढ़ करने जैसा है। और हमें किसी भी स्थिति में भारत का फिर दूसरा विभाजन नहीं होने देना है। किसी भी स्थिति में भारत का दोबारा विभाजन नहीं होगा। इसके लिए हमें धार्मिक आधार पर आरक्षण को, कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी, कम्युनिस्टों ने भी उसे कुछ दिनों तक सपोर्ट किया था। बहनों और भाइयों, तब आपको याद होगा, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, जो आज इंडी गठबंधन के रूप में है, तब इस सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर उसने प्रयास किया था उस समय कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण को कम करते हुए उस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। उस समय विरोध किया था और तभी रुक पाया था। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का गठन करके कांग्रेस ने प्रयास किया था कि अनुसूचित जाति की मिलने वाले आरक्षण के लाभ में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी दी जाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। और जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों पर डकैती डालने का प्रयास कर चुके हैं और आज फिर उनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, वे आज जनता को गुमराह करके ये फिर से सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, आज आप देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती है और वो कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो, बस अब हम फेरी लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, अब दंगा नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं लूटेंगे, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी व्यापारी